हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट एंड जीके में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक एग्जाम को लेकर और उत्तराखंड में आने वाली नई वैकेंसियों को लेकर। अगर आपके कनिष्ठ सहायक में 55 प्लस नंबर हैं तो क्या आपको टाइपिंग करनी चाहिए? अगर आपका ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप तैयारी छोड़ने की सोच रहे हैं? तो इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तब आगे क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा, अगर आपका ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ़ का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। क्या पता इस एग्ज़ाम में आपका समय नहीं हो या आपके पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं आए हों, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी आगे अपॉर्च्युनिटी हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, पुलिस कांस्टेबल, स्नातक स्तरीय और अन्य एग्ज़ाम लेखपाल पटवारी की जैसे वैकेंसी आयोग पहुँच रही हैं। आप आगे इनके लिए तैयारी कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार कर इन नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको देखना चाहिए कि आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। आप किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ये सब आपको देखना चाहिए और सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका क्लर्क एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका हर ही एग्ज़ाम बेकार जाएगा। इस क्लर्क एग्ज़ाम से अपनी गलतियाँ को सुधारिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मैं तो यही कह सकता हूँ। अगर आप हार मान लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अब जिसके भी कनिष्ठ सहायक में 55 प्लस नंबर हैं, तो क्या उसको टाइपिंग करनी चाहिए? दोस्तों, आपको इससे ही अंदाज़ा ये लगा लेना चाहिए कि जो पिछली क्लर्क वैकेंसी थी, जिसमें समथिंग 500 पोस्टें थी, उसकी जो मेरिट गई थी, जिसमें कि ऑल कैटेगरी 55 मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम कराया था, तब आप मेरिट देख सकते हैं, तब 450 पोस्टें थीं। इस बार 750 पोस्टें हैं, तो आप देख सकते हैं जिसके 55 प्लस नंबर है कि आपको टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए, फिर आप वहाँ टाइपिंग में क्वालीफ़ाई ही ना कर पाओ, इसलिए आपको ये देख लेना चाहिए। उसके बाद है कनिष्ठ सहायक की मेरिट कितनी जा सकती है? ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, आपको पिछली वैकेंसी से रिलेट कर लेना चाहिए। उस एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न क्या था और पोस्टें क्या थीं, और इस एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न क्या है और पोस्टें क्या हैं, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। ये गलती ना करिएगा कि मेरे 55 या 60 के बीच नंबर हैं तो मैं टाइपिंग ना करूँ, मेरा रोल नंबर लिस्ट में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलतफ़हमी आपको अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए। अब बात करेंगे हम कि आने वाली वैकेंसियाँ कौन-कौन सी हैं। आगे आने वाली वैकेंसी में जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, जिसका अगस्त में एग्ज़ाम है, वन दरोगा जिसका 20 अप्रैल को एग्ज़ाम है, पुलिस कांस्टेबल जिसका 20 जून को एग्ज़ाम है और 24 फरवरी से फिज़िकल है। स्नातक स्तरीय जो आयोग ने कैलेंडर जारी किया था, उसमें इसका एग्ज़ाम नवंबर में है। अभी उसमें पोस्टें और ऐड होकर आएँगी। ये स्नातक स्तरीय वैकेंसी आपकी लगभग मान के चलो कि 400 प्लस तो आएगी ही आएगी स्नातक स्तरीय, क्योंकि आयोग कम पोस्ट पर नोटिफ़िकेशन तो जारी करेगा नहीं। फिर लेखपाल पटवारी की भी पोस्टें लोग यूकेएसएससी आयोग पहुँच रही हैं। उसके बाद अभी आने वाले समय में आपके पास लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस है। अपर पीसीएस का भी नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, जल्दी इसका नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और इसका एग्ज़ाम भी तय समय पर होगा। तो दोस्तों, अगर आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम बेकार गया है, तो आपको इसको भूलकर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 50 माइनस ही स्कोर होता है या 45 से 50 स्कोर होता है। उनको अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आप सिलेक्शन से केवल 10 से 15 नंबर दूर हो। अगर आपने ये मेहनत कर ली तो आप डायरेक्टली अंदर हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी पिछली जो गलती की है, उसमें सुधार करना चाहिए। ये नहीं कि हार मानकर घर बैठ जाना चाहिए। अगर यहाँ तक आए हो तो बॉर्डर तक, तो अब बॉर्डर भी पार कर लो ना, सिलेक्शन लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हार मानने से कुछ नहीं होता। धन्यवाद।